नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाने के पराठे जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इन्हें बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और पराठों के साथ साथ हम आज बनाने वाले हैं दही वाले आलू, जो आपको बहुत पसंद आएंगे। पराठों के साथ दही वाला आलू बहुत ही अच्छा लगता है। हम साबूदाना के पराठे बिना साबूदाना को भिगो करके बनाएंगे, जो बहुत ही झटपट बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम साबूदाना के व्रत की थाली बनाएंगे, जिसमें साबूदाना के व्रत के पराठे होंगे, दही वाले आलू होंगे और चटपटी सी चटनी होगी। तो आइए बनाते हैं साबूदाना के व्रत की थाली। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। ये मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। इसे मैंने कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ करके लिया है। अब इसे हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करके इसको हम बारीक पीस लेते हैं। साबूदाना को मैंने बारीक पीस लिया है। अब इसे हम किसी बर्तन के अंदर स्ट्रेनर को लगा करके छान लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका साबूदाना थोड़ा सा सीला सीला सा है, उसके अंदर मॉइस्चर है, तो आप उसको पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसको पीस सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रेनर में से निकाल लेते हैं, क्योंकि साबूदाना का हमें बिल्कुल बारीक पाउडर चाहिए। अब जो ये साबूदाना स्ट्रेनर के अंदर बचा है, इसे हम दोबारा से ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये बाकी का साबूदाना भी मैंने बारीक पीस लिया है। इसको भी अब मैं इसके अंदर बर्तन के अंदर मिला देती हूँ। अब इसके अंदर हम ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। अगर आप व्रत में अदरक नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने 4 मीडियम साइज के आलू बॉईल कर लिए हैं, इन्हें भी हम कद्दूकस करके डाल लेते हैं। अगर आप हाथों से मैश करके डालना चाहते हैं तो आप हाथों से भी मैश करके डाल सकते हैं, पर इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह से हम सारे आलू को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आलू को ग्रेट करने के बाद इसके अंदर हम ये 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे, आधी चम्मच क्रश किया हुआ काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, ये साबुत जीरा है, और ये स्वादानुसार नमक डालेंगे। ये मैंने सेंधा नमक का यूज़ करा है, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है। और ये भुनी हुई मूंगफली को पीस के डालेंगे। मैंने भुनी हुई मूंगफली को पीस लिया था। अब सारे मिक्सचर को हम खूब अच्छे से मिला लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप पराठे बनाएंगे तो आपको ना तो साबूदाना भिगोने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। झटपट बस साबूदाना को ग्राइंड करो और उसके पराठे बनाओ। कुट्टू के अगर हम पराठे बनाते हैं, कुट्टू तो बहुत गर्म होता है, पर साबूदाना जो है ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आलू और साबूदाना को मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेते हैं। पानी हमें एकदम ज़्यादा नहीं डालना है और डो हमें एकदम टाइट भी नहीं रखना है, क्योंकि रेस्ट करने के बाद साबूदाना जो है फूल जाता है और वह सारे पानी को पी जाता है, तो हमारा सॉफ्ट जो है टाइट हो सकता है। इसलिए हमें एक सॉफ्ट डो तैयार ही करना है। लीजिए, हमारा सॉफ्ट सा डो बन करके तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। इतने हमारा डो रेस्ट कर रहा है, इतने हम एक चटपटी सी चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारी चटपटी सी चटनी बन करके तैयार है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चटनी भी हमारी बन करके तैयार है। तो अब हम दही वाले आलू तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 250 ग्राम दही लिया है। इसे हम खूब अच्छे से फेंट करके स्मूथ बना लेते हैं। दही को मैंने बिल्कुल स्मूथ बना लिया है। देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हुआ है। अब हम ये 2 बॉइल्ड आलू ले लेते हैं। इन्हें हमें हाथ से तोड़ना है, इनको चाकू से मत काटना। दही वाले आलू में आलू जो है इस तरह से टूटा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इस आलू को दही के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। आलू को अच्छे से दही के अंदर मिक्स कर लेना है।
अब इसके अंदर हम ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। थोड़ा सा हमें इसके अंदर पुदीना भी डाल देना है। पुदीना का फ्लेवर दही वाले आलू के अंदर या रायते के अंदर बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर हम ये आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। इसका फ्लेवर दही वाले आलू में बहुत अच्छा आता है। 1/4 चम्मच क्रश्ड काली मिर्च डालेंगे और ये आधा चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हमें सारे मसालों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही वाले आलू बनके तैयार हैं और यह व्रत में बहुत ही अच्छे लगते हैं और हमारे शरीर को ये ठंडक भी देते हैं। अब हमारे दही वाले आलू भी बन करके तैयार है, चटनी भी बन गया है और हमारे डो ने भी रेस्ट कर लिया है। आइए तो हम डो को चेक करके उसके पराठे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा साबूदाने का आटा सेट हो चुका है। अगर आपका आटा रेस्ट करने के बाद अगर टाइट भी हो जाता है, साबूदाना फूल जाता है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला करके उसको दोबारा से तैयार कर सकते हैं। अब इसमें से हम पेड़ा तोड़ लेते हैं। पराठे बनाने में बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं आती है। बस इस तरह से हम इसमें से पेड़ा निकाल करके इसका एक लोई बना लेते हैं और इस लोई को हमें थोड़ा सा प्रेस करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। अब इसे हम बेल लेते हैं। मैं इसको किचन के प्लेटफॉर्म पर ही बेल रही हूँ। यह बहुत ही आराम से बन करके तैयार हो जाते हैं। आप या तो इसके ऊपर साबूदाने का आटा पीस करके लगा सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस भी कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा साबूदाने का आटा लगा देती हूँ। आप चाहे तो ऑयल से ग्रीस करके भी लगा सकते हैं या आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें इसी तरह से सारा बेल लेना है। पराठा हमारा बिल चुका है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं या फिर अगर आप बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से किसी भी ढक्कन की हेल्प से इसको कटिंग कर सकते हैं। लीजिए, हमारी बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप बन करके तैयार है। अब इसे हम तवे की तरफ लेके चलते हैं। इसको उठाने में भी कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। अब हम इसे पराठे को हमें तवे के ऊपर डाल देना है और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। इसका ऊपर से कलर चेंज हो चुका है तो अब इसे हम टर्न कर देंगे। देखिए, चिपकता भी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे मैं मूंगफली के तेल से सेक रही हूँ। या तो आप व्रत में घी का यूज़ कर सकते हैं या फिर तिल के तेल का या फिर मूंगफली का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड से तेल लगाने के बाद अब इसे हम दूसरी साइड से भी टर्न कर देते हैं। अब दूसरी साइड पे भी हम ऑयल लगा लेंगे। देखिए कितने अच्छे पराठे हमारे बन करके तैयार हुए हैं और ये खाने में भी आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से हम बिना साबूदाना भिगोए साबूदाने का व्रत का खाना भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारे साबूदाना के पराठे कुरकुरे से दोनों साइड से सीख चुके हैं और ये खाने के लिए रेडी हैं। तो इसे अब हम किसी प्लेट में कर लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी साबूदाना के पराठे भी बना लेते हैं। तो इस तरह से हम व्रत की थाली तैयार कर देते हैं। ये इसके अंदर हम दही वाले आलू रखेंगे और ये चटनी हो गई। आप इस तरह से साबूदाना के पराठे व्रत में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।